जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए और विशेष रूप से आईएएस बनने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, ये क्वेश्चन अधिकतर बिगिनर्स लोगों के दिमाग में क्रिएट होता है। पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि आखिर हम तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को हमें फुलफिल करने के लिए, आईएएस बनने के लिए हमें मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए। तो इसी क्वेश्चन का जवाब तलाशने का प्रयास आज हम लोग करेंगे। यूपीएससी 2021 के जो टॉपर्स हैं उसके मार्कशीट के आधार पे ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर मिनिमम कितना मार्क्स लाया जाए जिससे यूपीएससी कंप्लीट किया जा सके। यूपीएससी के एग्ज़ाम में जिसका मार्क्स काउंट होता है, मैं अगर उसकी बात करूं तो GS1, GS2, GS3 और GS4 ये 4 GS होते हैं। 250 मार्क्स प्रत्येक GS का अंक होता है, तो टोटल ये 1000 मार्क्स का ये है GS का पेपर। इसके अलावा एसए की पेपर की मैं बात करूँ तो ये 250 मार्क्स का एसए का पेपर होता है। और ऑप्शनल की मैं बात करूँ तो ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके 250 मार्क्स होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शनल के 500 मार्क्स। तो कुल जीएस की अगर मैं बात करूँ, कुल या मेंस की मैं कुल मार्क्स की बात करूँ तो वो 1750 मार्क्स का मेंस होता है। और पर्सनालिटी टेस्ट की मैं बात करूँ जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, वो होता है 275 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला करके 2025 मार्क्स के आधार पे आपका रैंकिंग डिसाइड होता है, आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। और इस 2025 मार्क्स में कितना मार्क्स लाना चाहिए यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी टॉपर बनने के लिए, ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो पहला रैंकिंग है वो है श्रुति शर्मा जी, जो इस बार यूपीएससी में टॉप किए हैं। इन्होंने जो मार्क्स लाया है 932 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 1750। 932 आउट ऑफ 1750, 1750 में 932 मार्क्स ये मेंस में लाई हैं। और इंटरव्यू में ये जो पीटी का मार्क्स है, पीटी मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इसे इंटरव्यू कहते हैं। इसमें 275 में 173 मार्क्स ये लाई हैं और ये पहले स्थान पर ही है। इनका मार्क्स है 1105। पहला रैंकिंग में जो होता है या पहले स्थान पे जो होते हैं वो काफ़ी एक्सेप्शनल होते हैं, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। सेकेंड पोजीशन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। सेकेंड पोजीशन पे जो है इनका नाम है अंकिता अग्रवाल और इनका जो मेंस में मार्क्स है यानी 1750 में ये टोटल 871 मार्क्स लाई हैं और इंटरव्यू के 275 में 179 ये लाई हैं। इनका टोटल मार्क्स है 1050। अब दोनों का गैप देखिए, पहले और दूसरे का गैप देखिए, ये 55 मार्क्स है, ये काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो इसलिए पहले जो है रैंकिंग में जो पहले स्थान पे हैं उसको हम लोग साइड करते हुए दूसरे स्थान से हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें कितना मार्क्स चाहिए यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। अब तीसरे स्थान पे जो है इनका मार्क्स देखिए 1045 मार्क्स है, यानी दोनों के बीच में रैंक 2 और रैंक 3 के बीच में गैप जो है वो 5 मार्क्स का है। इसी तरह से रैंक 3 और रैंक 4 के बीच में जो गैप है वो 6 मार्क्स का है। धीरे धीरे ये गैप काफ़ी कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रैंक 8 और रैंक 9 दोनों का मार्क्स सेम है, 1030 दोनों का मार्क्स है। और रैंक 7 और 8 में महज 1 मार्क्स का अंतर है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखिए कि रैंक 11 और रैंक 12 दोनों का 1025 मार्क्स है। रैंक 13 और 14 दोनों का मार्क्स है आपको 1024। और इसी तरह से आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि रैंक 16, 17 और 18 तीनों का मार्क्स 1022 है। यानी सेम मार्क्स पे भी रैंक वेरिएट होता है, सेम मार्क्स पे भी रैंक वेरी करता है, काफ़ी वेरी करता है। 1022 16वां रैंक, 17वां रैंक और 18वां रैंक तीनों का है। और ये जो 18वां रैंक का है 1022, ये हमारे हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। इनका नाम है रवि कुमार सिहाग। रवि कुमार सिहाग का रैंक 18 है। यूपीएससी के इस बार हिंदी मीडियम के टॉपर हैं रवि कुमार सिहाग और इनका जो मार्क्स है वो है 1022। टोटल इनका मार्क्स देखिए, इन्होंने मेंस में जो मार्क्स लाया है वो लाया 1750 में, ये मार्क्स लाए हैं 851। और इंटरव्यू के 275 मार्क्स में इन्होंने 171 लाया है, जो इसको डिसेंट मार्क कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप कर सकते हैं। टोटल मार्क्स इनका 1022 है और ये 18वें स्थान पे हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा कि रैंक 2 और रैंक 18 में कितना अंतर है, तो दूसरे रैंक और 18 रैंक में महज 28 मार्क्स का अंतर है। अब सोच के देखिए, सेम मार्क्स पे भी रैंकिंग चेंज होता है और एक एक मार्क्स पे भी रैंकिंग काफ़ी चेंज होता है।
तो अगर इनको मैं फाइनलाइज करूं, अगर इनको मैं समराइज करूं रवि कुमार सिहाग के मार्क्स के आधार पे कि कितना मार्क्स हमें यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए लाना चाहिए, एक अच्छा रैंक लाने के लिए लाना चाहिए, तो मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा कि 1050 मार्क्स के अप्रॉक्स होना चाहिए यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। एटलीस्ट टारगेट आपका 1050 मार्क्स होना चाहिए। अब इस 1050 मार्क्स में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं मेंस की बात करूं तो वो होता है एसए। एसए में आप मार्क्स फेच कर सकते हैं। 250 मार्क्स का टोटल एसए होता है, इसमें 140 प्लस भी आप लोग ला सकते हैं। एसए इसलिए लिखना चाहिए, प्रत्येक वीक एक एसए जरूर लिखना चाहिए। और दूसरा मैं बोलूँगा एक जीएस पेपर 4 जिसको हम लोग एथिक्स कहते हैं, तो एथिक्स में भी लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एथिक्स में अच्छे लिखा आपने अच्छा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो एक तो एसए हो गया, दूसरा एथिक्स हो गया और तीसरा ऑप्शनल हो गया। बिना ऑप्शनल में अच्छा किए आप यूपीएससी क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। टॉपर बनना तो आप भूल जाओ। तो ये तीनों ही सेक्शन एसए, एथिक्स एंड ऑप्शनल, ये तीन सबसे मजबूत पिलर होते हैं। इन तीन की तैयारी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होती है और ये तीन की तैयारी आप बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे यूपीएससी आप क्वालिफाई करेंगे। यद्यपि जीएस पेपर 1, 2, 3 ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जीएस पेपर 1, 2, 3 में आप एवरेज मार्क्स रखिए और जीएस पेपर 4 एथिक्स, एसए और ऑप्शनल में आप एक्सीलेंट कीजिए। आप 100% यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। देखिए यूपीएससी जो किया जाता है मेरे अनुसार एक स्ट्रेटजी से यूपीएससी निकाला जा सकता है। बिना स्ट्रेटजी के आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। और स्ट्रेटजी में भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए और कहाँ पे कम फोकस करना चाहिए। दिन भर मैं देखता हूँ कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रहते हैं, दिन भर पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। आपको डिसाइड करना है कि ठीक है मुझे कुछ सब्जेक्ट में एवरेज रहना है और कुछ में एक्सीलेंट रहना है। कहाँ पे एवरेज रहना और कहाँ पे एक्सीलेंट रहना ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और मेरा असेसमेंट यह कहता है कि आपको एसए में, आपको एथिक्स में और आपको ऑप्शनल में एक्सीलेंट करने की ज़रूरत है और आपको जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में आपको एवरेज रहने की ज़रूरत है। 100% यूपीएससी निकलेगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू में आपको एक एवरेज मार्क्स चाहिए, 170 के आसपास अगर आप मार्क्स लाते हैं यूपीएससी निश्चित तौर पर निकलेगा। तो कोशिश किया है इस वीडियो में मैंने कि एक आइडिया बेसिकली आपके साथ शेयर करूं कि टोटल जो 2025 में जो टोटल मार्क्स है इसमें 1050 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप यूपीएससी में सेकंड टॉपर रह सकते हैं। और आपको इससे टारगेट करते हुए यूपीएससी की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता। टारगेट्स हमेशा उच्च होना चाहिए, टारगेट हमेशा हाई होना चाहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।